Good morning everyone. How are you all? I hope you all will be fine at your home. सब अच्छे घर पे? फैमिली अच्छी है? अच्छा, हम अच्छे कैसे? हम स्वस्थ कैसे? क्योंकि हम हमारी सेफ्टी रख रहे हैं, है ना? अच्छा, सेफ्टी रखने के साथ साथ हमें क्या क्या करना पड़ता है? हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना पड़ता है। और हमारा वातावरण शुद्ध कैसे होता है? मम्मा क्या करती है? सबसे पहले रोज सुबह उठकर जल चढ़ाती है। किसको चढ़ाती है? तुलसी माता को। सबके घर पे तुलसी का पौधा होगा, है ना? सबके घर पे रहता है, किसी का आंगन में रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है। बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी पे आ करते हैं, गुणकारी तुलसी। हमारी कक्षा दूसरी का अध्याय तीसरा है, इसका नाम क्या है? गुणकारी तुलसी। तुलसी सभी ने देखी। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया, जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान जी को भोग लगाते हैं ना, तो हम क्या डालते हैं? उसमें तुलसी डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा होने से, भोजन में अगर हम तुलसी का पौधा करके फिर भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उस भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारी ये श्रद्धा है, हम इतनी श्रद्धा के साथ तुलसी का पौधा लाते हैं और हमारे भोजन में रखते हैं, जिसमें हम भगवान को भोग लगाते हैं, है ना? किसी भी अच्छे काम को करते समय हम तुलसी डालते हैं। जब हम सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तब हम जो दही वगैरह होता है, जितनी भी प्रसादी होती है, उसमें हम तुलसी डालते हैं। तुलसी की और भी बहुत सारी चीज़ें, तुलसी बहुत सारी जो मेडिसिन दवाइयाँ बनती है उसमें डलती है। लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है तब वो लोग काढ़ा बना के पीते हैं, उसमें तुलसी डलती है। लोग चाय बनाते हैं, उसमें तुलसी डालते हैं। सुबह सुबह तुलसी की पूजा होती है। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें तुलसी को माता बोला जाता है। तुलसी माता की शादी कराई जाती है कृष्ण जी से, है ना? इसलिए जब उनको तोड़ के लाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तुलसी माता, चलो कृष्ण जी बुला रहे हैं। ऐसा कुछ सिखाया है, दादा दादी तो बोलते होंगे, है ना? तो बेटा, ये सब चीजें जो है हमारी तुलसी पर है। आज हमारा चैप्टर ही उसी के ऊपर है। आप निकालेंगे पेज नंबर 23, आपकी बुक का पेज नंबर 23। यह आपने निकाल लिया, बुक का पेज नंबर 23 निकालेंगे। अब मैं आपको एक एक चीज रीड करूंगी, पढ़ूंगी और फिर समझाऊंगी, ठीक है? कि क्या क्या उसके उपयोग है, क्या क्या हानियां तो होती ही हैं। तुलसी से, अगर तुलसी हमारे घर में होती है तो उसकी कोई हानि नहीं होती है, उसका हमेशा लाभ होता है। वो बहुत गुणकारी, गुणकारी मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, ठीक है? Should I start the chapter? Take out the page number 23. Put your finger here, finger या पेंसिल जो भी है, जहाँ जहाँ मैं रीड कर रही हूँ आपको पढ़ना है, ठीक है? हमारे अध्याय का नाम क्या है? गुणकारी तुलसी, ठीक है? क्या लिखा है? कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में होता है। देखो बेटा, जब हमारा बॉडी, हमारी पूरी बॉडी है, उसमें कहीं भी हाथ में, पैर में, आइस पे, मुंह पे, कहीं भी कुछ भी इतना सा भी लगता है तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, हम परेशान होते हैं, हमारा ध्यान बार बार वहीं जाता है, हम सब काम छूट जाते हैं। और रहता ना, कभी कभी हम किस चलते चलते पैर मुड़ गया या पैर पे लग गई, तो अब हम पूरे दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? हमारे पैर पे। हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? हमारे पैर पे। तो क्या बोलते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर होता है। शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा। अगर शरीर में कोई ना कोई हानि हुई तो आप दिमाग से मेंटली जो है डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है ना? तो ये लिखा हुआ, एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ परिवार, समाज और देश की रचना कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहा तो वो एक स्वस्थ समाज बना सकता है। समाज कैसे बनता है? बहुत सारे परिवारों से मिलकर बनता है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे मिलकर बनता है ना? तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। जैसे आज की तारीख में जो चीजें चल रही है, अभी रिसेंटली में आप खुद से देखो, आसपास हर तरफ स्वस्थ है ही नहीं। मतलब लोग बाहर निकलने से डर रहे, घरों में बैठ के, आप खुद, हम तो स्कूल में अभी आ रहे हैं, आप खुद बेटा आप घर पे है ना, आपको मम्मा पापा इतना बाहर खेलने नहीं दे रहे होंगे पहले जैसे हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे होंगे, पहले जैसे हम आसपास के लोगों के साथ बैठ नहीं पा रहे होंगे, हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ रही है। ये सब किस वजह से? हमारे यहाँ पे कोरोना नाम की एक बीमारी आई है ना? हमारे नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड परेशान है इस बीमारी से, है ना? पूरी दुनिया में ये महामारी छाई हुई है।
कोरोना नाम की, ठीक है। तो इसने ये बोला एक स्वस्थ व्यक्ति की एक स्वस्थ परिवार, समाज और देश की रचना कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं होगा तो वो एक स्वस्थ समाज कैसे बनेगा, एक स्वस्थ देश कैसे बनेगा, है ना। क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उस बीमारी से ग्रसित है, हम सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखें, उस बीमारी से दूर रहें। इसमें पता है कितना नुकसान हो रहा है, लोगों की जॉब छूट गई है, लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास काम ही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। ये सब किस वजह से हो रहा है, बीमारी की वजह से। इसीलिए इस चैप्टर में क्या दिया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो स्वस्थ एक समाज का निर्माण करता है। अतः स्वास्थ्य अमूल्य है, अमूल्य है। आप बेटा अगर अच्छे हैं, आपकी सारी दौलत भी चली गई तो भी आप में इतनी कैपेसिटी होगी कि आप उसको वापस खड़ा कर सकते हो। हम वापस जाके जॉब कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और कमा कर वापस से उस चीज़ को ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हम पलंग पे हैं, है ना, हम उठ नहीं पा रहे हैं, उठ कर एक गिलास पानी ही ले पा रहे, तो हम काम करना तो बहुत दूर की बात है ना। तो इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ समझाई है, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, लगी है लगने दो, वो लगी हुई को वो पट्टी से साफ भी नहीं करेंगे, उसको तरफ देखेंगे भी नहीं, तो क्या होता है एक समय के बाद वो चीज़ें सड़ने लगती है, आपका शरीर का जिस हिस्से पे लगी है वो हिस्सा पूरा कवर कर लेती है ना। और एक समय के बाद वो चीज़ इतनी ज़्यादा दुखने लग जाती है कि आप उठ बैठ नहीं पाते, है ना। तो इसमें यही बताया कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत होना चाहिए। अगर लगी है, कितनी सी भी लगी है, हैंड टू हैंड उस पर कुछ लगाओ ताकि वो चीज़ को बढ़ने का मौका नहीं मिले। अगर हम कोरोना पे, अगर चाइना से हमें पहले ही कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती, हमें या चाइना वालों को इस चीज़ का पता होता कि ऐसी बीमारी फैल सकती है, तो वहीं पे उसको रोक दिया जाता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो चीज़ बढ़ती गई, है ना, ठीक है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रखने के लिए एक फलता फूलता वनस्पति जगत बना रखा है। प्रकृति हमारा पूरा नेचर है, इतना सुंदर है। जब भी हम बाहर निकलते हैं हमें हरियाली दिखती है, आसपास फूल, पेड़ पौधे, खुशबू, ठंडी ठंडी हवा, ये सब हमें किससे मिल रही है, प्रकृति, नेचुरल चीज़ें, है ना। कोई आकर फैन ऑन नहीं कर रहा है, कोई आके रोशनी नहीं डाल रहा, है ना, ये सब प्रकृति है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए फलता फूलता वनस्पति जगत बना रखा है। वनस्पति जगत मतलब क्या, पेड़ पौधों से बना हुआ। वनस्पति जगत का हर पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। वनस्पति जगत का हर पौधा बेटा किसी न किसी काम में आता है, जो कि हमें पता नहीं होता। जैसे कि आपके चैप्टर में है तुलसी, है ना, तुलसी कितने ज़्यादा काम में आती है, मैंने आपको बताया, भगवान को भोग लगाने में, तुलसी का काढ़ा बनता है, तुलसी दवाइयों में डलता है, बहुत सारी जगहों पे तुलसी का उपयोग होता है। तो ऐसे सिर्फ तुलसी नहीं, बहुत सारे अलग अलग पौधे होते हैं जो अलग अलग होता है, अपने को चीज़ें देते हैं। जैसे पौधों में कभी कभी फूल उगते हैं, फ्रूट मतलब फल उगते हैं, सब्जियाँ उगती है, ये सब हमारे उपयोगी के लिए होती है ना। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन के रूप में जीवन देते हैं। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर पृथ्वी पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, हवा ही नहीं चलेगी, क्योंकि इन पेड़ पौधों से अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं बेटा, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पेड़ भी वही चीज़ करते हैं, वो भी कुछ ग्रहण करते हैं और कुछ छोड़ते हैं। तो पेड़ों के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, उससे हम सांस ले पा रहे हैं। अगर हमारे आसपास हवा नहीं होगी, जस्ट इमेजिन, एक आपको याद है मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जब आप यूकेजी में थे, तो हमने एक स्टोरी सुनी थी क्रो वाली। उसमें एक बताते ना कि बारिश नहीं होती, हवा नहीं होती, सारा पूरी दुनिया मतलब पानी नहीं होता, हवा ही नहीं होती, लोग मतलब उनका दम घुट घुट के वो मर रहे थे, अपनों ने देखा था, याद होती, ठीक है। तो ऐसा ही है कि अगर जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास आसपास हवा नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है, पानी हो भी सही लेकिन आपको हवा ही नहीं, आप सांस ही नहीं ले पा रहे, तो आप क्या जीवित रह पाओगे। एक बार इंसान खाने के बिना रह सकता है लेकिन हवा पानी के बिना नहीं रह सकता। ये हमें अन्न, फूल, फल फूल, औषधि इत्यादि प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें अन्न भी देते हैं, फल फूल देते हैं, औषधि देते हैं। औषधि मतलब क्या होता है, दवाइयाँ। हमारी जो औषधि है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो पेड़ पौधे हैं उनसे मिलने वाली चीज़ों में, उसमें से एक औषधि हमारी तुलसी भी है, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य के रक्षक होते हैं, हमें हमारे स्वास्थ्य की क्या करते हैं बेटा, रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षक पौधों में तुलसी का पौधा हमारे लिए विशेष उपयोगी है। सबसे विशेष उपयोगी क्या है, तुलसी का पौधा स्वास्थ्य रक्षक में। मतलब अगर स्वास्थ्य की हमें रक्षा करनी है, ऐसे पता है आप बीमार नहीं भी है ना, पर अगर डेली भी 2 पत्ती तुलसी की खाते हैं, आप अपना नियम बना लो कि 2 पत्ती
में रखा जाता है और फिर उनको उतार लिया जाता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य रक्षक पौधों में तुलसी का पौधा हमारे लिए विशेष उपयोगी, ये लगभग हर घर में पाया जाता है, हर घर में होगा, है ना। आप लोगों के घर में भी होगा। जल्दी से बताओ किस किस के घर पे? सभी के घर पे है, क्योंकि ये इससे क्या होता है, हमारा वातावरण शुद्ध होता है, हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो शुद्ध होता है, शांति बनी रहती है, इसलिए तुलसी का पौधा सब लगाते हैं। कुछ मम्मी आपके घर में भी आपकी मम्मा वगैरह करते होंगे, लेकिन कुछ अगर हम गाँव की बात करें तो आज भी तुलसी की पूजा कंपल्सरी होती है, वहाँ जल चढ़ता है। और गाँव के बेटा शहर में मेरे घर पे भी है तुलसी का पौधा, हम भी करते हैं, है ना। और तुलसी जी और कृष्ण जी की, हमारे जो कान्हा जी है उनकी हम शादी भी करवाते हैं, है ना। तुलसी के पौधे का प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल मतलब क्या? पुराने वेदों के टाइम का जो काल था तब से ही तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये पौधा हमारे लिए लाभकारी होने के साथ साथ हिंदू धर्म में पूजनीय भी माना जाता है। जो पौराणिक मान्यता है मतलब पुराण में हमारे जो लिखे हुए हैं वेद शास्त्र, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बहुत मान्यता है। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें इन पौधों को पूजा भी जाता है ना, इनकी पूजा होती है, इनको जल चढ़ाया जाता है, इनकी पूजा होती है, इनको अगरबत्ती लगाई जाती है। इनकी एक दिन आता है, वो दिन याद नहीं था, बट हाँ उस दिन कान्हा जी की तुलसी जी की शादी भी की जाती है। ठीक है, यह पौधा हमारे लिए लाभकारी होने के साथ में होता है, इसलिए यहाँ प्राय सभी घरों में तुलसी का पौधा बड़ी श्रद्धा के साथ लगाया जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति बोलता है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए, और बहुत श्रद्धा भाव के साथ तुलसी का पौधे को लगाया जाता है। तुलसी का गुण क्या है? तुलसी के पत्ते बुखार, फीवर होता है, कफ होता है, हमें से गले में खराश हो जाती है, दमा, गुर्दे से जुड़ी बीमारियां एवं हृदय रोग आदि में लाभदायक होता है। लाभदायक मतलब क्या? प्रॉफिटेबल होता है, हमें उससे फायदा मिलता है। अगर तुलसी के पत्ते जो हैं, हम बुखार आ रहा है, कफ आ रहा है, गले में खराश है, दमा हो रहा है, गुर्दा हो रहा है, या हृदय रोग है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो सब में काम में आता है। यदि मुंह में छाले पड़ जाते हैं और दांतों में दर्द होने लगता है, छाले हो जाता है ना कभी कभी मुंह में, है ना, चलता नहीं खवाता मुँह से, अगर वैसा होता है दांतों में, अगर हमारे दर्द है या दुर्गंध आती है, तो तुलसी के पत्ते चबाने से तुरंत आराम मिलता है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर ले। आप अपने घर पे भी अपनी दादी है, मम्मा है, पापा है, आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो इसको खुद समझो और अपना नॉलेज भी लोगों के साथ में बांटो। लोगों नहीं तो फैमिली के साथ में बांटो। आप उनको बताओ कि आज मैंने ये पढ़ा है मम्मा, तुलसी का ये फ़ायदा है। अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी का पौधा मंगवाएं, आप खुद प्लांटेशन करें उसका, और डेली आप जब पानी दोगे वो बड़ा होगा तो आपको खुशी अलग ही मिलेगी। और फिर उस तुलसी के पौधे को हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर छाले हो गए या दांतों में दर्द है तो आप तुलसी के पत्ते को चबा सकते हैं, उनको रख सकते हैं ना। जाड़े के मौसम में जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो मम्मा क्या करती है, काढ़ा पिलाती है ना। उसमें क्या क्या होती है, काली मिर्च होती है, दालचीनी होती है, और क्या क्या होता है, तुलसी भी डालते हैं, लौंग डालते हैं ना, काली मिर्च होती है। तो जाड़े के मौसम में जब सर्दी जुकाम हो जाता है तब काली मिर्च के साथ साथ 5-7 तुलसी के पत्ते पीसकर काढ़ा बनाकर पीने से रोग दूर हो जाता है। जो सर्दी जुकाम वाला रोग है ना, लोग परेशान होते हैं कि सर्दी ही जा रही है, इतना परेशान, क्योंकि सर्दी जुकाम जब होता है तो उससे सिर दुखता है, तो हम परेशान होते हैं, हमारा कहीं मन नहीं लगता, हम कोई काम नहीं कर पाते। तो सबसे बेस्ट क्या दिया इन्होंने, आप बेटा सोचो आपको कितना नॉलेज मिल रहा है। आप अपनी मम्मा को ये भी सिखा सकते हो कि मम्मा काली मिर्च में 3-4-5 तुलसी के पत्ते को पीस के उसका काढ़ा बना दो और फिर वो पियो, तो उससे क्या होता है, सर्दी जुकाम नहीं होता। तुलसी के पत्तों में विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना बेटा, विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु होते हैं, अभी भी आप देखो कोरोना के लिए लोग क्या कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं ना, काढ़े की वो बना हुआ आ रहा है पैकेट में, या घर पे काढ़ा बना रहे, आप उसमें भी तुलसी डालोगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं फायदेमंद ही है। तुलसी के पत्तों में विभिन्न रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। इनके पत्ते हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारा वातावरण कैसा रहता है, शुद्ध रहता है ना, साफ सुथरा रहता है, हमें अच्छा लगता है जब हमारे आंगन में तुलसी होती है, हमारे गार्डन में तुलसी होती है। तुलसी के पौधे को यदि घर का वैद्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम इसको वैद्य कहा जाए, वैद्य मतलब क्या होता है, वैद्य जो होते हैं ना, जो दवाई वगैरह देते हैं, तो हम तुलसी को अगर उस नाम से बुलाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुलसी इतना वाकई में करती है ना। तुलसी का पौधा अत्यंत गुणकारी है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इनके साथ धार्मिक आस्था भी जुड़ी है।
धार्मिक आस्था कैसे जुड़ी है मैंने आपको बताया। कान्हा जी की तुलसी जी की शादी करते हैं, कुछ में घर में कुछ लेडीजें क्या करती है, रोज तुलसी जी को जल चढ़ाती है, उनकी पूजा करती है क्योंकि वो पूजनीय है। यह मुद्दा लगभग हर जगह पाया जाता है, हर घर में आप देख लो। आज आप अपने गार्डन में जाके देखना, अगर नहीं है तो ये आज आपका काम है कि आपको जाना है, मम्मा को बोलना है कि हमें हमारे घर में तुलसी लगानी, क्योंकि आपको अब इतने सारे फायदे पता पड़ गए तो आप तुलसी के यूज़ भी करोगे, आप तुलसी को घर में भी रखोगे, है ना, काढ़ा बनाने के लिए और बहुत सारी बीमारी वगैरह जो होती है उनको मेडिसिन में डलता है। इसके समुचित प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। इसके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। बेटा मैंने आपको यही बोला कि अगर हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखें, ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं आपसे कि जो तुलसी है वो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, वातावरण को शुद्ध भी रखती है। ठीक है, आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, अब आपका काम क्या है, इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और तुलसी का पौधा तो हमें याद से आज लगा रहेंगे। आज नहीं तो कल बस मम्मा को पीछे पड़ जाना, अगर घर पे तुलसी का पौधा नहीं है तो वो लगाना। डेली अपने हाथ से आप एक लोटा भर के जल चढ़ाओगे, माता जी की आप पूजा कर सकते हो, है ना, क्योंकि तुलसी जो हमारे घर में होना चाहिए, इससे वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है बेटा। तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, वापिस से एक एक शब्द आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे क्या था। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, मैं आपसे बोल रही थी कि स्वास्थ्य के बारे में, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो क्या आप खुशी खुशी रह पाएंगे? आप परेशान होते हैं जब हम, पता है आपने कभी नोटिस किया अपने घर पे कोई बड़ा भी परेशान हो, बीमार हो जाते तो वो भी बहुत परेशान होते हैं, उनके साथ साथ उनका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है, क्योंकि सबको टेंशन रहती है, वो बीमार है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनके लिए ऐसा करना है, उनको उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और जो बीमार है वो भी खुद परेशान होते हैं, तो हमारा जो आसपास का वातावरण है वो कैसा हो जाता है, टेंशन भरा, परेशानी भरा। हम कहीं आ जा नहीं सकते क्योंकि हमारे घर पे बीमार इंसान है, उनको छोड़ के जाया नहीं जा सकता, उनको छोड़ के एंजॉय कर नहीं सकते, उनको छोड़ के कुछ खा नहीं सकते। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सब क्यों अपने घर पे रुके बेटा, क्यों है आप सब अपने घर पे, मम्मा पापा घर पे क्यों है, सब अपने काम छोड़ के अपने स्वास्थ्य की वजह से, हमें वो कोरोना की बीमारी ना हो जाए इसीलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और हम अपने घरों पर हैं, क्योंकि हमें सही रहना है, हमें बीमार नहीं होना है, हमें परेशानी का सामना नहीं करना है। और उसका एक ही मात्र है अभी, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई ऐसी दवाई नहीं आई है ना, औषधियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन सब ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अभी उसका कोई तोड़ नहीं मिला। तब तक आपको घर पे ही रहना है, लेकिन घर पे रहकर आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें आज हमने किसके बारे में सीखी थी, स्वास्थ्य के बारे में। हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी है उसको हमें अच्छा रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग भी यही बोला था कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी एक छोटा सा भी लग जाता है तो हमारा ध्यान वहीं पे जाता है, हम कुछ काम में ध्यान नहीं लगा सकते। जितना हम एनर्जेटिक काम करते हैं उस एक चीज़ की वजह से, अगर मेरा ये हैंड दुख रहा है ना तो मेरा बार बार ध्यान यही जाएगा, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है। तो आप स्वस्थ रहेंगे तो आप आसपास की चीज़ों को एनर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर एक बार और रीड करना है। अब हम बेटा कर लेते हैं इसके शब्दार्थ। क्या कर लेंगे हम इसके शब्दार्थ? ठीक है, पेज नंबर 23 पे तो हो गया। अब आपको लिखना कैसे है, आप पेज आपकी कॉपी का हमने जहाँ सेकेंड चैप्टर खत्म किया वहाँ पे आपका अगर पेज नीचे बचा है तो वहाँ से नहीं करेंगे, न्यू पेज लेंगे। नए पेज पर आपको लिखना है अध्याय तीसरा। ठीक है, अध्याय तीसरा आप लिखेंगे और अध्याय तीसरे का नाम क्या है, अध्याय तीसरे का नाम क्या है, गुणकारी तुलसी। अध्याय तीसरा, तीसरे का अध्याय का नाम क्या है, गुणकारी तुलसी। गुणकारी तुलसी। ठीक है, आपको ऊपर मार्जिन में ऐसे लिखना है बेटा। उसके बाद जब आपकी मार्जिन खत्म हो जाती है तो आपकी ऐसी एक यहाँ पे लाइन होती है, उस लाइन पे आपको ना डालना है प्रश्न पहला लिख के लिखेंगे आप शब्दार्थ, लिखेंगे
शब्दार्थ। ऐसे शब्दार्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद हम शब्दार्थ लिखेंगे, उनके अर्थ समझेंगे। शब्दार्थ मतलब क्या होता है, शब्द प्लस अर्थ इक्वल्स टू शब्दार्थ। शब्द और अर्थ मिलकर जब बनता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, शब्दार्थ बोलते हैं। शब्द प्लस अर्थ इक्वल्स टू शब्दार्थ। ठीक है, अब हमें ये लिखना नहीं है, मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है कि शब्द जो दे रखा है उसका जब हमें अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्दार्थ कहते हैं। हम अभी वही करेंगे, पहले शब्द लिखेंगे फिर उसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। ये कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाला व न स प में की मात्रा पी, सॉरी प में व न स प त में की मात्रा टी, वनस्पति। क्या पढ़ेंगे इसको, वनस्पति। वनस्पति का अर्थ क्या होता है, पेड़ पौधे। क्या होता है बेटा वनस्पति का अर्थ, पेड़ पौधे। आपको फर्स्ट पेज पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला है औषधि। औ में ओ की मात्रा श, ध में ती की मात्रा धी, औषधि। औषधि को क्या लिखेंगे बेटा, दवा। मैंने आपको समझाया था औषधि मतलब क्या होता है, दवाइयाँ होती है ना। ठीक है, ये लिखा आपने। उसके बाद आप लिखे पूजनीय। पूजनीय, वैसे तो मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ पढ़ाते समय समझा दिया था। मैंने बोला था तुलसी पूजनीय होती है। पूजनीय मतलब क्या होता है, पूजने योग्य, है ना। क्या लिखेंगे हम इसका, पूजने योग्य। तुलसी को सब पूजते हैं, वो पूजने योग्य होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है बेटा अपना, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या होता है, आस्था। मैंने कहा था ना लोगों की आस्था श्रद्धा होती है कि वो माता जी तुलसी माता को पूछते हैं। वरना देखा जाए तो लोग ऐसे भी बोल सकते क्या है, वो पौधा ही तो है ना। लेकिन लोगों की श्रद्धा है। हमारे हिंदू धर्म में इस चीज की बहुत श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है और कान्हा जी के साथ में उनकी शादी भी की जाती है। लेकिन ये सब अपने हिंदू धर्म में होता है, वरना अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक मात्र पौधा है। ठीक है, तो श्रद्धा आस्था हो गया। दमा मतलब क्या होता है, जो गुर्दे की बीमारी होती है। ठीक है, ये लिख लीजिए जल्दी से आप। फिर दो और बचे हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। ये लिखिए आपने, 5 सेकेंड रुक जाते हैं हम। अब अच्छे से देख लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 2 और मैं लिखवा दूंगी। वो 2 को आप इसके नीचे से ही कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी कॉपी बड़ी है बेटा, बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने सभी ने। शुड आई रब दिस? अब लिखेंगे, हमने कितने कर लिए थे, 1 2 3 4 5 कर लिए थे। 6 वाला काढ़ा। अभी तो बहुत सुना होगा ये वर्ड काढ़ा। क्यों सुन रहे हो, रोज पीने को मिल रहा है। मम्मा पिलाती है कि नहीं पिलाती है? अच्छा मुझे पता जल्दी से, किस किस ने काढ़ा पिया है? काढ़ा मतलब होता है क्या पता है, उससे जूस जैसा बनता है, बहुत कड़वा सा लगता है, लेकिन वो कड़वा होने के साथ साथ बहुत उपयोगी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है उससे। इसलिए काढ़े के लिए घर पे कोई भी नाटक नहीं करेंगे। अगर मम्मा बना के दे रही है तो आपको सबको पीना है। प्रॉमिस, पियोगे ना सब? क्योंकि बेटा कोरोना की वो चल रही है बीमारी, और उसमें यही है कि ज़्यादा हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा हमें कोल्ड वाला नहीं हो जाए कुछ। इसलिए क्या पीना है हमें, काढ़ा। उससे क्या होती है, शरीर में गर्मी रहती है, तो कोरोना गर्मी पे ज़्यादा टिक नहीं पाता है ना। तो आपको सबको काढ़ा पीना है। अब काढ़ा का मतलब क्या होता है, उबाल कर बनाया गया गाढ़ा घोल। काढ़े का मतलब क्या होता है, उबाल कर बनाया गाढ़ा, बनाया गया गाढ़ा
लास्ट वाला लिख लेते हैं हम वेद। अच्छा काढ़ा कैसे बनाते हैं थोड़ा सा बता दूं क्या मैं आपको? जब मम्मा बना के लाएगी तो आप खुद बता दो कि मम्मा इसमें आपने ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे किया, मम्मा सोचे क्यों हो रहा है, आपको कैसे पता? देखो काढ़ा बनाने के लिए आपको तपेली रखनी होती है, उसमें पानी डालना होता है, उसमें जितने भी अपनी इंग्रेडिएंट्स होती है, इंग्रेडिएंट्स इन द सेंस आप तुलसी डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, दालचीनी डाल सकते हो, और भी जो अभी अब कोरोना के अकॉर्डिंग दी जा रही है मार्केट में बहुत सारी मिल रही है ऐसी औषधि, उन सबको डाल के पानी को उबालना है। अगर आपने आधी तपेली ली है उसको आधा उस पानी का जितना पानी लिया आपने, एक गिलास पानी लिया उसको आधा कर देना है, इतना उबाल कर गाढ़ा बना देना है, तो घोल बन जाएगा, फिर आपको उसको पीना रहेगा। वैसे मतलब क्या होता है बेटा? चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक। चिकित्सक मतलब क्या होता है? तो आपको हिंदी इसकी भी नहीं आएगी। डॉक्टर जो हमारा इलाज करते, जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चिकित्सक। बेटा यहाँ हमारा चैप्टर आज हमने पूरा समझ लिया है, चैप्टर 3 और क्लास 2 हमने उसके शब्दार्थ कर लिए थे, वो जो हमने पहले 4-5 के थे उसके नीचे से आपको 2 कंटिन्यू करने, टोटल 7 हो जाएंगे। अब आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं, ठीक है, उसको 2 टाइम्स रफ कॉपी में लिखना है, और ये चीज़ तो आप फेयर कॉपी में लिखोगे, आपकी फेयर कॉपी मेंटेन होती रहनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, मम्मी पापा की बात माने, काढ़ा पीते रहे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।